साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे रोड के 75 मीटर मतलब जगह छोड़ना आपको रोड के आगे, तब जाके आप जो है घर बना सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट ने नया फैसला जो है सुनाया है। हाल ही में जो है हाई कोर्ट का जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद नेशनल हाईवे के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर काफी सख्ती रूप अपनाया जा रहा है। अगर यदि आपका यदि रोड साइड में घर है, नेशनल हाईवे किनारे है, तो 75 मीटर आपको छोड़ना पड़ेगा घर के आगे में। अब जो है अपनी जमीन होने के बावजूद भी आप हाईवे से बिल्कुल करीब घर या दुकान मकान वगैरह जो है नहीं बना सकते। हाईवे के निर्माण क्षेत्र, राइट ऑफ वे और बफर जोन के लिए जो है आपको जगह देना पड़ेगा। अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा और भविष्य में होने वाले हाईवे विस्तार एक्सप्लेंस को सुरक्षित करना है। नए नियमों के अनुसार निर्माण की दूरी को 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। 75 यानी कि आपका जो 1.75 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। कई राज्यों में जो है हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे के मध्य बिंदु यानी सेंटर लाइन से 75 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई भी अस्थायी मकान, घर, शोरूम या तो कॉम्प्लेक्स करने से के लिए आपको जो है NHI से जो है विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता है। और 75 मीटर छोड़ के ही घर वगैरह मकान वगैरह बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका मकान वगैरह भी फंसाया जा सकता है। बम्पर जोन जो होता है हाईवे की चौड़ाई के बीच कुछ हिस्सों ने कंस्ट्रक्शन जोन के रूप में छोड़ा जाता है। उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में हाईवे को 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन किया जाता है तो निर्माण कार्यों को तोड़ने की कोई भी आवश्यकता ना हो, इसलिए जो है आपको यह रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र, दूरी का यह नियम क्षेत्र है कि आधार पर बदला जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल क्षेत्र होता है, यहाँ पे हाईवे के जो है केंद्र से 75 से 100 मीटर तक की दूरी छोड़ने का सुझाव जो है दिया गया है। शहरी क्षेत्र जो अर्बन है, शहरों में जगह कमी के कारण सीमा जो है 30 से 50 मीटर हो सकती है, लेकिन इसके लिए स्थायी नगर निगम और NHAI के नक्शे का पालन करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के फैसले का मुख्य बिंदु यह है कि अदालत ने अपने आदेशों में कुछ जो है सख्त जो है टिप्पणियां की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति तय सीमा के भीतर निर्माण करता है तो NHAI बिना किसी मुआवजे के उसे जो है ध्वस्त करने का अधिकार जो है रखता है। आपसे बिना पूछे वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल जो होता है, अब आप हाईवे पर कहीं से भी जो अपनी निजी सड़क या तो गेट नहीं खोल सकते हैं डायरेक्टली, इसके लिए विभाग से एक्सेस परमिशन आपको लेना पड़ेगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल का जो है पालन आपको करना पड़ेगा। सड़क के किनारे अवैध निर्माण से दुर्घटनाओं की संभावना जो है बढ़ जाती है, जिसे रोकने के लिए यह बिल्डिंग लाइन जो है आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। घर बनाने से पहले क्या करें, यदि आपकी जमीन नेशनल हाईवे के किनारे है तो निर्माण शुरू करने से पहले ये कदम जो है अवश्य उठाएं। NHI से जो है NOC आपका लेना पड़ेगा। सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र NOC जिसे कहा जाता है वो आपको लेना पड़ेगा। नक्शा पास कराना पड़ेगा। जिला प्रशासन या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराते समय हाईवे की दूरी जो है स्पष्ट तरीके से वहां पे उल्लेख करें। आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल लाइन की जांच अपनी जमीन के कागजातों में यह देखें कि हाईवे की कंट्रोल लाइन कहां तक आ रही है, कहां तक जो है कंट्रोल लाइन है, उसके बाद ही अपना 75 मीटर छोड़ के घर वगैरह जो है बनाए। मुआवजे का जो आपका नुकसान होगा वो भविष्य में सड़क चौड़ीकरण होता है तो प्रतिबंधित क्षेत्र में बने मकान का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बिजली बिल, पानी कनेक्शन, यदि कई राज्यों में जो है हाईवे के नियम को तोड़ने वाले मकानों को कमर्शियल बिजली या तो पानी का कनेक्शन देने पर रोक लगा दिया जाएगा। अगर यदि आप सभी नेशनल हाईवे पर घर वगैरह बनाते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका जो है बिजली कनेक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा, पानी कनेक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा, तो फिर आपको जो है परेशानी होगा। अगर आपकी जमीन हाईवे के पास है, NHI के पास है, तो नेशनल हाईवे के पास है, तो आप अपना मकान, दुकान, कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर कुछ भी बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए और जो है बिना NOC का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने नया दिशा निर्देश जो है जारी किया है जिसमें कि आपकी जमीन अगर यदि हाईवे के मतलब अगल बगल में है तो कम से कम 75 मीटर की दूरी जो है छोड़कर आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। अगर यदि घर बनाते अच्छी बात है, जगह छोड़ के बनाइए, चाहे कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ढाबा बना रहे हैं, कुछ भी आप वहां पे कर रहे हैं तो आपको 75 मीटर कम से कम जो है जगह छोड़कर ही बनाना पड़ेगा। यह आप ही का रहेगा
कोई और आपका जमीन नहीं ले रहा, वहां पे आप गाड़ी पार्क कीजिए, बाउंड्री दे दीजिए, लेकिन आपको उतना दूरी छोड़ के ही बनाना पड़ेगा, आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। तब से लोग कुछ जो है भ्रम फैल गई है कि अलग अलग जो है लोग भ्रांतियां आ गया, बहुत सारे लोग जो है घबरा गए हैं कि मेरा जो रोड किनारे जमीन है वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका मुआवजा मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा अगर यदि वो हाईवे के किनारे 75 मीटर के अंदर में है तो। मतलब कि वहां पे कुछ भी आप नहीं कर सकते, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, कुछ बना भी नहीं सकते, तो आपको 75 मीटर नाप के छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको जो करना है कीजिए। यह चीज आप जो है हाईकोर्ट अपने निर्देश में, आदेश में जो है क्लियर कर दिया है, जिसको आप सभी को समझ में आ गया होगा कि करना क्या चाहिए। अगर यदि आप सभी करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, पैसा भी लगेगा, मकान भी बनेगा, मकान भी टूटेगा, उसका भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में जिसमें अतिक्रमण हटाने का प्रयास जो है किया गया, तो वहां पे नगर निगम की तरफ से जो है प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया, जिस पर याचिका डाली गई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश दिया गया कि हाईवे से जो है सेंटर लाइन से जो है 75 मीटर आपको छोड़कर ही मकान, दुकान वगैरह किसी भी प्रकार का बनाना है, निर्माण कार्य करना है। और अभी तक जिसमें निर्माण कर लिया है, जिसने निर्माण करके रखा हुआ है, तो उन्हें जो बिना मापी किए अगर यदि किए हुए हैं तो आप सभी अपना पीछे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो है तोड़ सकता है, नगर निगम अपने सुविधा के अनुसार जो है तोड़ सकता है। तो आपका जो जिस अधिकार क्षेत्र में प्रॉपर्टी आता है वह जो है मकान, दुकान या कॉम्प्लेक्स या तो कुछ भी है, अगर यदि आप सभी बना लिए हैं तो धीरे धीरे आप पीछे कर सकते हैं, उसको कभी भी जो है हटा सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।